साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्लास टॉपर विद्यार्थी 10 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के प्रश्नों के बारे में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से प्रतियोगी परीक्षा में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन्हें पढ़िएगा, समझिएगा और याद करिएगा, जिससे कि आपका पेपर में इनमें से जो भी क्वेश्चन है वो सही हो। हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, अतः आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठिए। हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन का पोषण प्रारंभ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुख से। तो भोजन मुख से ग्रहण करने के बाद हम इसे ये जाएगा ग्रसनी में, ग्रसनी से जाएगा ग्रास नाल में, ग्रास नाल में, ग्रास नाल से जाएगा आमाशय में, आमाशय में, आमाशय से ये जाएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत, और यहाँ से ग्रहणी, ग्रहणी से बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत में, बड़ी आंत से ये मलाशय में जाकर मल के रूप में एकत्रित हो जाता है। मलाशय में, मलाशय में। अब बात करें मुख। मुख में हम भोजन ग्रहण करते हैं, दांतों के द्वारा चबाते हैं हम, और दांत है उनका दंत विन्यास कहें या दंत सूत्र कहें, वो है 21-23। मनुष्य के 32 दांत पाए जाते हैं, 16 ऊपरी जबड़े में, 16 निचले जबड़े में। इसके बाद अगर हम बात करें आमाशय, आमाशय का जो माध्यम है वो एसिडी है, एसिडिक पाया जाता है, और एसिडिक होने के कारण इसका जो पीएच है वो 7 से कम पाया जाता है। और यहाँ पर जो अम्ल पाया जाता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। मनुष्य की जो आंत का सबसे बड़ा भाग है वो छोटी आंत है, वो सबसे आहार नल का सबसे बड़ा भाग है, जिस और भोजन का जो अवशोषण है वो छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे भोजन के अवशोषण की बात हम कर चुके हैं। लाल रक्त कणों की बात करेंगे। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ पर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में। अगर लाल रक्त कणिकाओं की अगर बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं को RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की बात करूं तो इनका जीवन काल है वो 120 दिन होता है। इनका लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण है। हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है, और इसमें लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, और आयरन पाया जाता है धातु के रूप में इसमें उपस्थित होता है। इसके बाद बात करते हैं हम श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। श्वेत रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, तो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, और लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर के ताप नियंत्रण की बात की जाए तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से अग्र मस्तिष्क यानी ब्रेन के अगले भाग में पाए जाते हैं, अग्रभाग में पाए जाते हैं। मनुष्य में रक्तदाता समूह की अगर हम बात करें तो मनुष्य का सार्वत्रिक रक्तदाता है वो है ओ और सार्वत्रिक ग्राह्य AB। मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, AB, AB व O। इनमें O है वो सार्वत्रिक दाता है, AB सार्वत्रिक ग्राही है। रक्त समूह की खोज करने का श्रेय जाता है लैंडस्टीनर को। लैंडस्टीनर को स्टीनर है, उसने रक्त समूह की खोज की थी, और उन्होंने इसके साथ RH फैक्टर की भी खोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्मोमीटर कहा जाता है। इसके अंतर पारे का उपयोग किया जाता है। पारे का प्रतीक Hg है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। पीत इसे प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, और ये RBC का कब्रगाह भी है। RBC लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह भी कहा जाता है। पीत स्त्रावित होता है, पीत यकृत के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। विटामिन A संचित होता है। यकृत में विटामिन A है वो यकृत में संचित होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, जिससे रात को दिखाई नहीं देता है। इसका जो विटामिन A का रासायनिक नाम है वो रेटेनॉल है। रेटेनॉल है इसका नाम है। आगे चलते हैं हम, एक मिनट। नेक्स्ट की बात करें हम
अब बात हम करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। तो यकृत यानी लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात करें सबसे छोटी ग्रंथि की तो पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि है, वो सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में पसलियों की संख्या की बात की जाए तो मनुष्यों में 12 पसलियाँ पाई जाती हैं, हड्डियाँ 206 पाई जाती हैं, मांसपेशियाँ 639 पाई जाती हैं। इसे आप लिख कर याद करोगे अच्छे से याद हो जाएंगी। यानी 12 तो पसलियाँ हो गई, 206 हड्डियाँ हो गई और 639 हैं वो मांसपेशियाँ हो गई, याद रखने के लिए। इसके बाद लार में पाए जाने वाला एंजाइम है तो यह है टाइलिन। टाइलिन है ये लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। यहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? पुरुष क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम की बात की जाए तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ी पाए जाते हैं। और 23 जोड़ी की बात करूं तो 22 + 1 पाए जाते हैं। एक ये है, ये लिंग गुणसूत्र है। और इस लिंग गुणसूत्र है ये 2 प्रकार के हैं, एक तो एक्स है और दूसरा वाई है। जो मादा है उसमें एक्स पाए जाते हैं और पुरुष में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और ये वाई क्रोमोसोम है, ये लिंग निर्धारण का कार्य करता है जो पुरुष में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के हृदय में होते हैं 4 कोशिका होते हैं, यानी 2 नीले और 2 आलिंद्य पाए जाते हैं। शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शरीर में कितनी कोशिका, सबसे लंबी या बड़ी कोशिका की बात की जाए तंत्रिका कोशिका है। एमिनो एसिड के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन जो एमिनो अम्ल है उनकी संख्या 22 है। शरीर में मूत्र बनता है तो 1.5 लीटर के आसपास बनता है। दुर्गंध का कारण यूरिया है। और बात की जाए इसके बारे में, यूरिया कार्बनिक पदार्थ के रूप में उत्सर्जित, इसका निर्माण है ये यकृत में किया जाता है। मानव मूत्र का पीएच है वो कितना है? पीएच है मानव मूत्र का पीएच, एक मिनट, मानव मूत्र का पीएच पाया जाए है 6। और ये हल्का अम्लीय है, हल्का अम्लीय पाया जाता है। यदि पीएच किसी चीज़ का 7 होता है तो 7 पीएच वाला है वो उदासीन होता है, उदासीन होता है। और ये 7 से लेकर 14 तक हैं वो क्षार पाए जाते हैं। याद रखने वाली बात है। यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इतना पीएच है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, तो याद रहे 7 तक है वो अम्लीय होगी, 7 वाला उदासीन होगा और 7 से 14 तक है क्षारकीय होगा। बात आगे बढ़ाते हैं। शरीर का सामान्य तापमान है, शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और अगर इसके बाद डिग्री सेल्सियस में की जाए तो 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस है। और इसे केल्विन में बात की जाए तो 310 केल्विन। केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है। टीबिया और फिबुला और फीमर पैर की हड्डियाँ हैं, फीमर। और इसी तरह हाथ की बात की जाए तो हाथ में टिबिया फिबुला की जगह पाई जाती है रेडियस अल्ना। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है, प्लेटलेट्स के द्वारा थक्का जमने में सहायक है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। आप सभी को मालूम है हम श्वसन के साथ ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अगर बात की जाए वायुमंडल में सबसे बड़ी अधिक गैस की तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन है वो लगभग 21% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित जीवाश्म होता है, इसका सही जवाब है साइक्स। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? मरकरी अर्थात पारा Hg के कारण होता है। मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? इसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़ों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा है उसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। वायरस का अध्ययन करने वाली शाखा है उसे वायरोलॉजी कहा जाता है। पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो पीत यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत अपने दाहिने भाग में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करती है? तो तिल्ली करती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य
होता है, ऑक्सीजन का प्रिवेंट करना ये हम बात कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, लो होता है, ये भी बात कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से अरक्तता नामक बीमारी हो जाती है, ये भी हम जानते हैं। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति से नहीं जमता है, तो इसका सही जवाब है हिपेरिन। रुधिर की प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है, तो इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घाव कहा जाता है प्लीहा को। प्लीहा को कबरगाह कहा जाता है आरबीसी का। क्रेबस चक्कर में किसका संश्लेषण होता है, तो पायरुविक एसिड का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो ये छनती हैं वृक्क के अंदर, जो यूरिया जैसे वो, और यूरिया का निर्माण है वो यकृत में, लीवर में होता है। और कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। साथियों, ये कुछ एक प्रश्न थे, इसी प्रकार के संग्रह हम लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।